हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम करंट अफेयर का एक सीरीज लेके हमने आया है और लगातार हम दो सीरीज कवर कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट पे हमने 100 क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे पार्ट पे हमने 200 क्वेश्चन पढ़ा है। बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आज हम आगे के चैप्टर और आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें से आज हम करने वाले हैं आपके 300 के ऊपर से क्वेश्चन। इसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है सीरीज, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर करंट अफेयर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, एक चीज आप ये समझ लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, किस ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान कंपनी ने पहला पॉकेट साइज स्पाइक मशीन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है पेटीएम ने। भारतीय नौसेना ने अपने नए नौसैनिक अड्डे INS जटायु को किस द्वीप पर चालू किया है? तो किस द्वीप पर चालू किया है? मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 13वां स्थान मिला। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा देने वाले किस मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया है? तो ये UTS ऑन मोबाइल, UTS को। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव निगरानी केंद्र की स्थापना की गई है? तो कहां पे? मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अनीस साय को। दुनिया का पहला AI पर्यावरण रक्षक उपग्रह जिसे मीथेन गैस के अवैध उत्सर्जन ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मीथेन सेट। किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो चीन ने जीता। महाराष्ट्र सरकार ने किसे राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत वर्तमान में कितने स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों के आउटलेट काम कर रहे हैं? तो 100 से अधिक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 7वां स्थान मिला। किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो किसे? गरबा, गुजरात। हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ महांती नाम है इनका। बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने और वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप। कौन सा? उल्लास ऐप। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, मैं बोल रहा हूं। किस देश ने हाल ही में ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो कौन है भाई? अंगोला देश ऐसा है जिसने ओपेक की सदस्यता छोड़ने के लिए क्या किया? घोषणा किया है। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है। आपको ज्यादा मोटी बुक, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। लगातार इस पीडीएफ को आप ले लीजिए, लगातार इस पीडीएफ को 1 घंटे 2 घंटे में आप पढ़ सकते हैं और सारी की सारी पीडीएफ आप कर लेंगे। एक बात और, ग्रुप डी का पेपर की डेट जारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी लोगों के जारी हो चुके हैं। प्लीज कंसिस्टेंसी बना लीजिए और ऐसा चांस, इतनी वैकेंसियां बार बार नहीं आती हैं, ठीक है। सारा कुछ छोड़ के आपके पास जितनी क्षमता है उतनी क्षमता आप लगा दीजिए, ठीक है। मैं सभी से बार बार ये बोल रहा हूं, सोचो कि एक नौकरी लेना है यार, और एक नौकरी आपके जीवन की, आपके घर की दशाएं बदल सकती है, ठीक है। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। आज के युवाओं को मैं देखता हूं गलत लतों पे, गलत जगहों पे फंस जाते हैं, अपने समय की बर्बादी करते हैं। भाई कोई किसी का नहीं होता। आप ये सोचो, आपको जब सबसे ज्यादा जरूरत किसी की हो ना, आप एक बार याद करके देखो, आप उसके फोन मिला के देखो और आप सोचो कि ये व्यक्ति आपके पास हो ना, वही व्यक्ति उस समय पे दिखा देता है अपनी औकात कि हाँ मैं किस टाइप का आदमी हूं। सोचो, अपने माता पिता से बढ़ के ना कोई भी व्यक्ति नहीं होता यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अपने सही समय का यूज कीजिए। रात को आप किसी को एक मैसेज टिक करते हैं, अपना 2 घंटा 3 घंटा उसके डबल टिक होने का वेट करते हैं कि काश वो देख लेती या देख लेता। बहुत बेकार चीजें हैं। अपना समय बहुत महत्वपूर्ण समय है आपका। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनमें बिल्कुल भी समय मत वेस्ट कीजिए। अपने आप को निखारने में समय लगाइए भाई, निखारने में समय लगाइए। आप जो कर रहे हैं ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आप ये सोचो, आपका एक सिलेक्शन, आपके घर की परिस्थिति, आपके घर का परिवेश, लोगों के प्रति आपका व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा।
प्लीज मन लगा के मेहनत कीजिए यार, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, समझ रहे हैं आप। आइए हम इस पर चलते हैं। लिखा हुआ है भारत का पहला गोरिल्ला संरक्षण केंद्र किस राज्य के जंगलों में चिन्हित किया गया है? तो ये कहां पे चिन्हित किया गया? ये असम में चिन्हित किया गया। भारतीय रेलवे ने किनके साथ मिलकर प्रमुख स्टेशनों को ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाणन देना शुरू किया है? तो किससे मिलके? FSSAI मिलके, मतलब ये खाना जो भी होता है ना, फूड वाली चीजें, उनको जो है तो अच्छा प्रमाणीकरण का दर्जा देता है कौन? FSSAI। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में लगातार शीर्ष पर रहने वाला कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में लगातार शीर्ष पे कौन है? अफगानिस्तान। किस केंद्र शासित प्रदेश में देश के पहले समुद्री स्थानीय योजना ढांचे की शुरुआत की गई? तो पौंडीचेरी में। 69वें फिल्म पुरस्कारों में किसे फिल्म एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो रणबीर कपूर, आपको पता होना चाहिए। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो टिम साउदी बने हैं। टिम साउदी कहां के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, याद रखना है। माल गाड़ियों के सूचक संचालन और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए भारतीय रेलवे ने किस नए ऐप को अपग्रेड किया है? तो किसको अपग्रेड किया है? FOIS, फॉरेस्ट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह। वर्ष 2026 में होने वाले वैश्विक बैडमिंटन चैंपियनशिप WBF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो भारत को सौंपी गई। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया, जिसके तहत महिला मुखिया को प्रति माह 2000 की सहायता राशि दी जाती है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम करते हैं, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। एक बार मेरी विश्वास मानिए, इस पीडीएफ को आप लेके एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। भारतीय नौसेना का वह कौन सा स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया? तो INS इंफाल को शामिल किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में है। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला? तो रिया सिंघा को मिला। हाल ही में किसने फिडे विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 जीता? तो किसने? डी गुगेश ने जीता। किसी देश ने हाल ही में ब्रिक्स में औपचारिक रूप से प्रवेश किया? मतलब किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स में औपचारिक रूप से प्रवेश किया? तो कौन है भाई? मिस्र देश। कौन सा? मिस्र देश, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3 का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? LVM3M2। LVM3M2। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? तो शक्तिकांत दास। किस खेल आयोजन का नाम खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 रखा गया? तो राष्ट्रीय खेल। भारत में आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 2014। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना। याद रखना है आपको। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश। 1250 रुपए। हाल ही में किसे ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल प्राप्त करने का गौरव मिला? तो मनु भाकर को मिला। ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने? मनु भाकर। हाल ही में किस राज्य ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया? तो कौन? मध्य प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम शुरू किया। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो गीतांजलि श्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला। याद रखना है ये, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। आगे चलिए आते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। हाल ही में चर्चा में रहा यूबिन पोर्टल किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य टीकाकरण के लिए संबंधित है। कौन? यूबिन पोर्टल स्वास्थ्य और टीकाकरण से संबंधित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो भारत ने किया। किसे वर्ष 2024 के लिए स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई? तो जोधपुर और जैसलमेर। किसे वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर चंद्रकांत देवताले को। चर्चा में रहा चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो 2023 में। किसे 2024 का पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को। हाल ही में भारतीय न्याय संहिता कब लागू की गई? तो 1 जनवरी 2024 को। किसने
हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। तो अविनाश सावले, हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 50 क्वेश्चन हमने किया, 350 क्वेश्चन किया। आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नए मरुआ कृषि संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? तो लद्दाख में। देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो ये पुणे में किया गया। हाल ही में किसे 64वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। और किसे? गुलजार साहब को। 56वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ओपेनहाइमर ने जीता। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए INSAT 3DS उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो असम, क्या लिखा है? मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी। कौन? मौसम विज्ञान और आपदा की चेतावनी। देश का। अच्छा, इधर पे हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी एशियाई बहुल देश बनकर इतिहास रचा? तो कौन? ग्रीस। फरवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का शुभंकर क्या था? तो अष्टलक्ष्मी। भारत की पहली महिला पीचो क्यूरेट कौन बनी? तो कौन बनी? जय सिंह कल्याण, जय सिन्हा कल्याण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 357 क्वेश्चन हमने किया। आगे हम करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य देश कौन सा बना? तो माल्टा बना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? जालौन में किया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान को मिला। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? AS राजीव को। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज जनता के लिए खोला गया। इसकी नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया। वर्ष 2024 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान मिला। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 42वां स्थान है। याद रखना है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो पटना में किया गया। प्रो कबड्डी लीग PKL सीजन 10 का खिताब किस टीम ने जीता? तो पुनेरी पल्टन ने जीता। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहां आयोजित किया गया? तो पोखरण राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को उद्योग लगाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने हेतु MYUYVA, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो मलेशिया। कौन सा? समुद्र लक्ष्मण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो इंदिरा आवास योजना तेलंगाना सरकार। ठीक है, आगे आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता? तो 4 मार्च को। हाल ही में तामस सुलियोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी। सीमा सड़क संगठन में किस राज्य यूटी में, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्रिपल लेन सेला सुरंग, मतलब सेला टनल का निर्माण किया है? तो कहां पे किया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भाई? किसने जीता भाई? क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने जीता। क्या? एक बार देख लेना आप, इसका आंसर आप एक बार मेंशन करना और बताना क्या इसका आंसर है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन करते हैं और आगे 176 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है 57वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो लापता लेडीज। खेलो इंडिया विंटर गेम के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हाल ही में देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस AM खानविलकर। ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? तो कोल्लम केरल का बना।
हाल ही में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? उज्जैन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के नए बेस INS जटायु का उद्घाटन किया? तो लक्षद्वीप में किया। अभ्यास लालितीय भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और सेशेल्स की सेना के बीच। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 134वें पर है। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 126वीं। वर्ष 2024 की वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? नई दिल्ली, भारत की। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो प्रभा वर्मा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 12th फेयर। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवलियर डी ला लीजन से सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर। कल भी ये क्वेश्चन आया था। संयुक्त राष्ट्र UN ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय ऊंट प्रजाति वर्ष घोषित किया है? तो ऊंट प्रजाति वर्ष 2024। भारत के किस राज्य में देश का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु बनाया गया? तो कहां पे? गुजरात में बनाया गया। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो किशोर मकवाना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने योनो ऐप का नया ग्लोबल वर्जन लॉन्च किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, योनो बैंक आपने देखा, योनो SBI बैंक का ऐप है भाई। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया। इस व्हीकल का क्या नाम है? तो इस व्हीकल का नाम है क्या? पुष्पक। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बनकर तैयार हुआ? तो राजस्थान के पाली जिले में बनकर क्या हुआ? ये तैयार हुआ। आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखे हैं? फार्मूला 1 F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। मैक्स वर्स्टापेन ने। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और हाल ही में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस। संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो TM कृष्णा को। हाल ही में किसे भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूब ग्लाबो से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, 400 क्वेश्चन हमने किया। 100 क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपका 3 तारीख से एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले ये PDF आप तक ये वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 10 से 15 मिनट लगने वाला है और हम कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 13वां स्थान मिला। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो आस्ताना, कजाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो कर दिया था? तो किसने दिया था? रूस ने दिया था। भारत के किस राज्य में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किया गया? हरियाणा में किया गया। ये मैंने कल भी बताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित की गई वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति एमपॉक्स का पुराना नाम क्या है? तो मंकी पॉक्स। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा देश की पहली समुद्री शैवाल फली कहां विकसित की गई? तो गोवा में विकसित की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल किस तकनीकी पर आधारित है? तो MIRV तकनीकी पर। हाल ही में यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया। इसे क्या नाम दिया गया? इसे EUAI एक्ट कहा गया। प्रतिष्ठित एलन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जिसे हाल ही में मिशेल टेलर ग्रेड भी दिया गया। किसको? गणित। एलन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को मुक्केबाजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मैरी कॉम। बहुत मैरी कॉम। ठीक है, इनकी मूवी का नाम है मॉम, आप देखना। विश्व तपेदिक मतलब टीबी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष मतलब फिक्की का फुल फॉर्म आ गया, देखो भाई इधर लिखा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसे? अनीश शाह। भारतीय वायुसेना ने अब तक सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया, इसका नाम क्या है? तो तरंग शक्ति। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा JIG जिम्बाब्वे गोल्ड को लॉन्च किया जो सोने पर आधारित है? तो जिम्बाब्वे आपको याद रखना है। प्रतिष्ठित लॉरियल क्या लिखा? लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए।
आइए आगे भी करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के नीति सलाहकार समूह में चुना गया? तो भारत को चुना गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल प्रणालियों को अपनाने में दुनिया का, भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? भारत का दुनिया में पहला स्थान है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी बनी। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा? तो 2030। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी वार्ता समिति की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई? तो ओटावा, कनाडा की राजधानी है ओटावा। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को विश्व एथलेटिक्स की कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रखी गई? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। हाल ही में किसी देश का नया नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नवल स्टाफ नियुक्त किया गया? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 425 क्वेश्चन हमने किया। आगे भी चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? पानी पिलाना थोड़ा सा, इच्छा लेके आना। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन क्वेश्चन पे आप जितनी ज्यादा अपनी पकड़ बना सकते हैं ना, उतनी पकड़ बनाइए। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पीडीएफ कंप्लीट होती है, केमिस्ट्री का हमने एनसीईआरटी बेस्ड हमने लगभग 2800 क्वेश्चन हमने रेडी किया है, वो हम शुरू करेंगे। फिजिक्स के 2800 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के इससे बायो के इससे भी ज्यादा क्वेश्चन, मतलब पूरा का पूरा साइंस का भी पूरा का पूरा मटेरियल रेडी है। बस आप पढ़ने को तैयार हो, एक एक चीज मैं दूंगा, अच्छी चीजें, ठीक है। आइए 426 नंबर क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक कौन बनी? तो नेत्रा कुमानन। कौन बनी? नेत्रा कुमानन। भारत का पहला स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित 1500 हार्स पावर का टैंक डिजाइन किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किसके द्वारा? BEML लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे आइए। हाल ही में क्या लिखा है? IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा दर्ज किया गया? तो लाहौर, पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो अल्पर गेजर। कौन से? अल्पर गेजर वसी। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में क्या लिखा है? सेंजोग 18 मानव युक्त अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो किसने? चीन ने। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? यजुर्वेंद्र चहल, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं ये, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया? तो किसे? विक्रम मिस्त्री को। भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नया नाम जिसने हाल ही में अपनी सफल गश्त पूरी की, तो कौन भाई? उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। ये आपको याद रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं, ये बता रहा हूं, ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, का 32वां आधिकारिक सदस्य कौन सा देश बना? तो स्वीडन बना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वनों की आग से निपटने के लिए पिरूल लाओ पैसे लाओ अभियान शुरू किया? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, उपरोक्त सभी को, ठीक है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 159वां। कई बार आया। 2024 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 का वर्ल्ड खिताब किस देश ने जीता? तो T20 का वर्ल्ड खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किए गए लाइट वेट भुगतान और निपटान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा या युद्ध के दौरान निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करना। हाल ही में किसी देश का नया सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। आ जाइए आगे हम करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त को। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की
सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो आलिया भट्ट को। हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया? तो दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया। हाल ही में किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को। गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले, गाजा सुना ना, गाजा में जब युद्ध हो रहा था, युद्ध जैसी स्थिति थी, तो वहां पे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको जो है तो क्या दिया गया? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? तो प्रोजेक्ट वर्तक। हाल ही में किसे फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानक पॉल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया? तो मैरिल स्ट्रिप, जॉर्ज लुकास और स्टूडियो दिल्वी, उपरोक्त सभी को दिया गया। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने का विजन दस्तावेज तैयार किया? तो भाई अभी हो गया है 2047, अभी 2020 था, अभी 2047 नहीं, पता नहीं अभी कितने और वर्ष बढ़ेंगे। वर्ष 2024 में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे का मुख्य राष्ट्रीय आयोजक कहां किया गया? तो कहां किया गया भाई? श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा? हाल ही में किसे भारत का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। भारत का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अत्याधुनिक क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी में। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो कौन बने भाई? ध्वजवाहक शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल और पीवी सिंधु बने। हाल ही में किस देश ने चगान 6, क्या लिखा? चांद 6 मिशन के तहत चंद्रमा के फेयर साइड से ऐतिहासिक रूप से मिस्ट्री के नमूने एकत्र किए? तो किसने? चीन ने एकत्रित किए। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का नया महानिदेशक या प्रमुख नियुक्ति की गई? तो किसी की? डॉक्टर समीर बी कामत की। किसकी? डीआरडीओ का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो समीर बी कामत, याद रखना है। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 126वां, कई बार पढ़ लिया। हाल ही में किस देश में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सत्र का आयोजन पहली बार किया गया? तो भारत में किया गया। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? मैंने आपको बताया था, चराई देव, ये कहां पे? असम के अहोम राजवंश के ये टीले हैं, उन्हें किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? किसमें? सतत विकास सूचकांक में। तो किसने शामिल किया भाई? किसने शामिल किया? केरल और उत्तराखंड दोनों। केरल उत्तराखंड दोनों ने। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता था? तो किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। किसने? स्पेन ने जीता था। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर जी को। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को प्रतिष्ठित पेन पीटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को। हाल ही में किस देश ने पर्यटकों के लिए दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग टैक्सी सेवा के परीक्षण को व्यावसायिक मंजूरी दी? तो संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में बिम्स्टेक के नए महासचिव का पदभार किसने संभाला? जो इस पद पर आने वाले पहले भारतीय थे, तो इंद्रमणि पांडे। भारत की पहली ऑटोमोटिव साइबर सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? तो गुरुग्राम में स्थापित की गई। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कॉर्लिस अल्कराज ने जीता। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को 127 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 105वां स्थान। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए नासा और जाक्सा के साथ साझेदारी की? तो किसने? जापान ने किया। भारत का पहला राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर कहां खोला गया जो लद्दाख क्षेत्र की स्थानीय कला को बढ़ावा देगा? कहां खोला गया भाई? ये लेह में खोला गया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का व्यावसायिक परिचालन किस नदी के नीचे शुरू किया गया? तो हुगली नदी किनारे। कहां पे? कोलकाता में, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे जाइए। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 82वीं रैंक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के अत्याधुनिकीकरण के लिए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के नए संस्करण के सौदे को मंजूरी दी। कौन है? तो तेजस MK-1 मतलब 1A। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 29 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? ये किसको मिला था? सराई
क्या लिखा है भाई, ये आप देख लेने के बाद सरारी पोतू लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। शायद मुझे साउथ की कोई फिल्म थी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओटीपी प्लेटफॉर्म स्पेस एक्स लॉन्च किया? तो किसने? केरल ने लॉन्च किया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए थे, ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही टीबी संलयन को देश के किस सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है? तो कैबिनेट सचिव को। पेरिस ओलंपिक में 2 बार अलग अलग स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली स्वतंत्र भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो कौन बनी? मनु भाकर। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण मंच शुरू किया, इसका नाम क्या? तो इसका नाम है क्या? NMR। कौन? NMR, नेशनल मेडिकल रजिस्टर। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और खेल रत्न चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो सौरभ गांगुली। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो अट्टम फिल्म को मिला। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ऋषभ शेट्टी को मिला, कांतारा मूवी के लिए मिला। हाल ही में भारत के किस राज्य में 14वीं शताब्दी के होयसल काल का एक दुर्लभ शिलालेख खोजा गया है? तो कर्नाटक में खोजा गया है। अभ्यास उदयगिरी भारतीय सेना और किस बल के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया? तो भारतीय तट रक्षक बल। देश का पहला केंद्रीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहां स्थापित किया गया जो सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा की निगरानी करेगा? तो नई दिल्ली में क्या किया गया? स्थापित किया गया। हाल ही में किसे कोलंबो सुरक्षा कार्टिलेव का नया स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया? तो किसे? बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश को जो है स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखे हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस सबसे छोटे रॉकेट के तीसरे और अंतिम विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया था? तो ये कहां किया गया था? वियंतियान, लाओस में किया गया था, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनावल ज्वालामुखी जिसमें भीषण विस्फोट हुआ, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? तो लगभग 41.5 करोड़। किस वित्तीय संस्थानों ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अमृत मिशन 2.0 के तहत ऋण देने की घोषणा की? तो एशियाई विकास बैंक मतलब ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम व्यापक स्तर पर शुरू किया? तो कौन सा? कैमल्टन। कौन सा? कैमल्टन। 60वीं म्यूनिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रक्षा खर्च के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर है? तो भारत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर देश की सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर घोषित किया गया? तो कौन सा शहर भाई? कोहिमा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड क्या लिखा है? 12707 का नाम क्या रखा गया? इसका नाम क्या रखा गया? INS इंफाल। क्या रखा गया? INS इंफाल। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना पर्ल टाउन मतलब मोतियों का शहर कहां खोजा गया? जो 7000 वर्ष से अधिक पुराना है। तो संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, उपरोक्त सभी को, ठीक है। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह किस खाड़ी देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो कुवैत देश के। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नई सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या रखा गया? तो प्रिंसिपल आधारित प्रमाणीकरण। अगला क्वेश्चन, 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान को इसके लिए क्या किया गया? नामित किया गया। बड़े ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहां किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हाल ही में वर्ष 2026 के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किसे नया जल
मतलब नया जल सेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया, किसे? जनरल NS राजा सुब्रमण्य को। ठीक है, याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी विधानसभा में देश का पहला डिजिटल बजट और कल्याणकारी योजनाओं के लिए AI ट्रैकिंग मॉडल पेश किया? तो केरल। वर्ष 2026 में आयोजित हुए 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? तो चाइना देश। महज हम 15 क्वेश्चन और करेंगे, 520 क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद बस अगली वीडियो पे। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनाने का लक्ष्य रखा? तो 2030 तक। हाल ही में संपन्न हुए ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 के लिए क्वालिफायर मैचों में किस देश की टीम ने पहली बार मुख्य तौर से जगह बनाई है? तो नेपाल की टीम ने। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारत के पहले मानवयुक्त मिशन गगनयान के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए ग्रुप कैप्टन का नाम, जो कि हाल ही में ISS की यात्रा कर लौटे हैं, तो कौन? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न 2026 से सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत सिंह, आपको पता है हॉकी खिलाड़ी हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी आम जनता के लिए खोली गई? तो कहां पे? पूनो राष्ट्रीय उद्यान में खोली गई। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत 39वें रैंक पे है। अंतिम के महज 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। भारत का पहला पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कॉरिडोर किस शहर में चालू किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में दोबारा सेवा विस्तार दिया गया? इंद्रजीत गिल। अभ्यास गरुड़ शक्ति का नवीनतम संस्करण भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया। भारत के किस प्रसिद्ध राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार हुआ? तो बिहार। हाल ही में RBI ने किस नई फिनटेक सुरक्षा प्रणाली को अनिवार्य किया, जो बैंकिंग फंड को रोकने के लिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग फंड को रोकने के लिए काम करेगी? तो क्या लिखा है? CFTM, केंद्रीय धोखाधड़ी ट्रैकिंग मॉड्यूल। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस देश ने प्रबल दावेदारी प्रस्ताव पेश किया? मतलब COP31। तो कौन? भारत। देश का पहला राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहां स्थापित किया गया? तो पुणे स्टीडेक। याद रखना है। प्रतिष्ठित 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किस भाषा के लेखक को हाल ही में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया भाई? हाल ही में कहां किसका निधन हुआ है? तो दामोदर माउजे कोकड़ी। कहां के? दामोदर माउजे कोकड़ी। ठीक है, इनका नाम है दामोदर माउजे। किस भाषा के लेखक थे? कोकड़ी भाषा के। देश की पहली, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक वेस्ट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों और ईट के लिए लेन देन राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किया गया? तो दिल्ली जयपुर। याद रखना, देश की पहली इलेक्ट्रिक वेट कॉरिडोर है ना। तो कौन सा? दिल्ली जयपुर हाईवे। तो ये आज के हमने 102 कितने 520 क्वेश्चन किए। 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का स्थान 39वां है। हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव अभयारण्य को देश का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कौन सा? वीरांगना दुर्गावती। कौन सा है? C नंबर है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ गाइड ऐप और केयर योजना लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु सरकार है। हाल ही में संपन्न हुए FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो D गुगेश ने जीता, भारत के हैं। और अंतिम क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है किस महान वैज्ञानिक की खोज की याद में मनाया जाता है? तो कौन? CR रमन की खोज में। ठीक है, हमने आज के ये 525 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। लगभग आज हमने अधिकतर क्वेश्चन किया। आपके 800 क्वेश्चन की सीरीज है। कल हम इसके आगे क्वेश्चन 526 नंबर से करेंगे और 800 क्वेश्चन कल आपको, मैं हो सकता है कि कल आपको सारी की सारी क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो लगातार करंट अफेयर को पढ़ लीजिए, अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 10 से 12 नंबर का वेटेज होना बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में एक एक नंबर, एक एक पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना। यदि PDF चाहिए, इसका प्रोसेस मैंने पहली वीडियो में बताया है, आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।